ऑफ कैपेसिटर्स देखा। फर्स्ट आपका सीरीज कॉम्बिनेशन था। अब हम लोग इस नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट पैरेलल कॉम्बिनेशन। आप लोग ने हेडिंग डाली थी कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर्स, ठीक है, जिसमें आपने सीरीज आपने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है। नेक्स्ट हम लोग क्या रखेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन का सर्किट बनाएंगे, ठीक है। ये हो गया आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब इस पैरेलल कॉम्बिनेशन को हम लोग V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव टर्मिनल, पोटेंशियल डिफरेंस आपका V है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस आपका V हो गया। ये आपका सर्किट है। नाउ अब हम यहाँ पे देखेंगे कि आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है V है, यहां से करंट जो निकलेगा, मान लीजिए Q निकला, यहां से बैटरी ने करंट दिया +Q। नाउ हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पे कि जब ये इस टर्मिनल पे पहुंचेगा तो ये Q जो होगा वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा। लेट लेते हम लोग, ये Q1 में स्प्लिट हो गया, यहाँ पे Q1 गया, यहाँ Q2, यहाँ पे Q3, ठीक है। क्योंकि +Q चार्ज है, यहाँ पे +Q यहाँ पे पहुंचा तो स्प्लिट हो जाएगा ना, चार्ज स्प्लिट हो जाएगा। यहाँ पे हमने एज्यूम करा कि Q1 चार्ज गया, यहाँ Q2 गया, यहाँ Q3 गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, इस पे क्या हो जाएगा, +Q1 चार्ज इस वाली प्लेट पे, तो बाय इंडक्शन इसमें क्या हो जाएगा, -Q1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, +Q2 होगा, सेकेंड वाली प्लेट में आपका क्या हो जाएगा, -Q2, ठीक है, समझ रहे हैं। अब Q3 यहाँ पे गया तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, Q3 तो ये निगेटिव हो जाएगा, -Q3, ठीक है। आप इस डायग्राम को आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा, ठीक है, स्केल की हेल्प से। ना अब हम लोग देख रहे हैं कि जब हम लोग ने सीरीज पढ़ा था तो हमारा चार्ज क्या था, सेम था। अब जब हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन देख रहे हैं, अब इसको क्या ले लीजिए, ये वाला कैपेसिटर C1 है, ठीक है, कलर डिफरेंस करते हैं, ये C2 है, ये C3 है, ठीक है, C1 C2 C3। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब हम लोग ने सीरीज पढ़ा था तो हमारे चार्जेस सेम थे। नाउ अब क्योंकि यहाँ चार्ज इस टर्मिनल पे जाके क्या हो रहा है, स्प्लिट हो जा रहा है, कुछ चार्ज इधर जाएगा, कुछ इधर, कुछ इधर, ये वाले, ठीक है, ये वाले वायर में। नाउ अब यहाँ पे देखिएगा कि जब हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन लेते हैं तो आपका पोटेंशियल is same in each capacitor. Potential is same in each capacitor, or we can also write potential difference is same in each capacitor, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, हर कैपेसिटर में सेम आएगा। अब यहाँ पे देखिए, हम लोग को पता चला कि आपका पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। अब यहाँ पे देखिए, टोटल चार्ज आपका था, क्या था, Q था, कैपिटल Q था ना टोटल चार्ज, यही तो इसी का कुछ, मान लीजिए 10 था, तो 2 यहाँ चला गया, 3 यहाँ चला गया, 5 यहाँ चला गया, ओवरऑल आपका 10 होना चाहिए चार्ज। तो अब देखिए यहाँ पे, क्योंकि टोटल आपका चार्ज कैपिटल Q था, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये जाके क्या हो गया, स्प्लिट हो गया। तो जो कैपिटल Q टोटल चार्ज था, तो ये इन तीनों को अगर सम करेंगे तो इसके बराबर आएगा कैपिटल Q के। दैट मीन्स Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ठीक है। Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है Q इज इक्वल
ये दोनों टर्मिनल में भी सेम आएगा और इन दोनों टर्मिनल में भी सेम आएगा। ठीक है, पोटेंशियल। अब देखिए पोटेंशियल सेम है तो Q1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1V, Q2 इज इक्वल टू C2V, Q3 इज इक्वल टू C3V। ये आ जाएगा। पोटेंशियल सेम है लेकिन कैपेसिटी तो अलग अलग है कैपेसिटर्स की। ठीक है, अब यहाँ पे ये पुट कर दीजिए और टोटल आपका Q क्या होगा, Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट एंड V। ठीक है, जितने ये जो बैटरी लगी है V वोल्ट की, पोटेंशियल डिफरेंस इसका V वोल्ट है, तो V जो है आपका ओवरऑल सर्किट का भी रहेगा, है ना पोटेंशियल। अब देखिए यहाँ पे C इक्विवेलेंट V, टोटल कैपेसिटी इंटू V, ये हो गया। अब ये इस वाली इक्वेशन में आप लोग पुट कर दीजिए। इस वाली इक्वेशन में Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट, V इज इक्वल टू C1 V प्लस C2 V प्लस C3 V। अब यहां से V कैंसिल हो जाएगा ना, इसमें से V कॉमन ले लेंगे और दोनों साइड का कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे C इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा जो C इक्विवेलेंट हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन में निकाल रहे थे वो क्या हो रहा था, जो रेसिप्रोकल ऑफ C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ ईच कैपेसिटेंस। ठीक है, तो वो क्या हो रहा था, रेसिप्रोकल हो रहा था। ये आ रहा था आपका 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। हमेशा डिफरेंस याद रखिएगा कि आपका सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम होता है और ये नहीं कह सकते कि V डिफरेंट होता है। आप ये नहीं कह सकते क्योंकि अगर कैपेसिटी जो कैपेसिटर है उसकी कैपेसिटी सेम होगी तो आपका V सेम हो सकता है। तो सीरीज और पैरेलल में क्या डिफरेंस है आपका, सीरीज में आपका Q जो होता है इक्वल होता है हर कैपेसिटर में और यहाँ पे V सेम होता है। ठीक है, दोनों डिफरेंस याद रखिएगा। चलिए अब इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अब स्टूडेंट्स हम लोग अपना एक क्वेश्चन लेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन पे। ठीक है, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मान लीजिए एक सर्किट लिया हमने, देखिए मेरी ड्राइंग बहुत ही गंदी है तो सो काइंडली ड्रॉ विथ स्केल। अगर आप लोगों की सही है तो ऐसे रफली बना सकते हैं लेकिन स्केल से कोशिश करिएगा, बनाइएगा। देख रहे हैं मेरी ड्राइंग कितनी अच्छी है। हाँ चलिए कोई बात नहीं, समझते तो हैं ही आप लोग, है ना। चलिए अब इसको क्या करते हैं, कुछ भी ले लेते हैं। 2 माइक्रोफेराड ले लिया ये हमने, इसको 1 ले लीजिए 1 माइक्रोफेराड, इसको 4 माइक्रोफेराड ले लिया। ठीक है, ये प्रैक्टिस के लिए हम करा रहे हैं, इसके क्वेश्चंस हम शीट में देंगे। ठीक है, ऐसा करते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे। ठीक है, ड्राइंग से तो हम बहुत परेशान हैं। चलो सर्किट बन गया ठीक ठाक। चलो अब इसे V वोल्ट की बैटरी से ना कनेक्ट करके अब हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये हमारा सर्किट बन गया। ज्यादा सुंदर नहीं है लेकिन बन गया। ठीक है, 2 माइक्रोफेराड 1 माइक्रोफेराड 4 माइक्रोफेराड और ये 6 वोल्ट की बैटरी लगी है। अब आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन लिखिएगा। पहला आपको क्या निकालना है, C इक्विवेलेंट। ठीक है, सेकंड आपको निकालना है Q1, नाउ थर्ड आपको निकालना है Q2, फोर्थ तो पता ही होगा Q3। देन आपको एक और क्वेश्चन एक और आंसर बताना है, पोटेंशियल डिफरेंस इन ईच कैपेसिटर। पोटेंशियल डिफरेंस इन ईच कैपेसिटर। एक और क्वेश्चन लिख लीजिए, एनर्जी स्टोर्ड इन 1 माइक्रोफेराड। ठीक है, पहला आपको क्या निकालना है, C इक्विवेलेंट निकालना है, सेकंड आपको Q1 निकालना है, फिर Q2 निकालना है, फिर Q3 निकालना है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, हर कैपेसिटर में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा।
नेक्स्ट आपको बताना है एनर्जी स्टोर्ड इन 1 माइक्रोफेराड में कितनी एनर्जी स्टोर्ड रहेगी। ठीक है, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन अब हम लोग करते हैं। आपको पता है ये क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अब इसको आप लोग C1 मान लीजिए, इसको C2, ये मान लिया C3 है। ठीक है, नाउ यहाँ पे देखेंगे हम लोग फर्स्ट सॉल्यूशन, हमको क्या निकालना है, C इक्विवेलेंट। नाउ C इक्विवेलेंट हमें पता है क्या होता है, पैरेलल में क्या होता है, डायरेक्ट ऐड कर देते हैं, मतलब C1 प्लस C2 प्लस C3। अगर C4 होता तो ऐड कर देते, C5 होता तब भी ऐड कर देते, उसी में ऐड करते जाते। तो C इक्विवेलेंट निकालने के लिए C1 आपका क्या है 2 1 4, C2 क्या है 1 और C3 4। यहाँ पे रख दीजिए, C1 आपका 2 है, C2 1, C3 4। अब यहाँ पे बच्चे हमने जो देखिए बच्चों, यहाँ पे चेंज मत करिएगा यूनिट। अगर आप यूनिट 10⁻⁻6 ले सकते हैं, ऐसा नहीं है नहीं कर सकते हैं, क्या जरूरत है। C इक्विवेलेंट आपका माइक्रोफेराड में आ जाएगा। ठीक है, C इक्विवेलेंट आपका क्या हो जाएगा, 2 + 1 3, 3 + 4 7, 3 + 4 7, 7 माइक्रोफेराड आ गया। ये आपका फर्स्ट सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, हम लोग ने ऐड कर दिया। अब इसको कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे 2 × 10⁻⁻6 फैराड कर देते हैं। कोई इससे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप ऐसे डायरेक्टली भी कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड आपका क्या पूछा है, Q1 कैसे निकालेंगे, हमें पता है Q1 = C1 × V। पोटेंशियल तो सेम है ना, तो Q1 C1 × V, तो आपको Q1 निकालना है। C1 आपका क्या है 2, ये C1 है ना 2, और यहाँ पे 2 माइक्रोफेराड है तो माइक्रोफेराड कर दीजिए। ठीक है, इंटू V पोटेंशियल आपका कितना है 6 वोल्ट। अब Q1 आपका क्या हो जाएगा, 2 × 6 = 12 माइक्रोकूलम आ जाएगा। ठीक है, माइक्रोकूलम आ जाएगा, क्योंकि माइक्रो को आपने चेंज नहीं किया ना, तो माइक्रोकूलम आ जाएगा। ठीक है, या तो 12 × 10⁻⁻6 कूलम भी आ सकता था। ठीक है, हमने चेंज नहीं किया है। अब आपका फर्स्ट हो गया। अगर ये आपको थर्ड वाला सॉल्व करना है, आपको क्या निकालना है, थर्ड में Q2 निकालना है। Q2 = क्या हो जाएगा, Q2 = C2 V हो जाएगा। ठीक है, C2 आपका क्या है 1, Q2 क्या हो जाएगा C2 1 माइक्रोफेराड इंटू पोटेंशियल आपका क्या है V 6 है, तो क्या हो जाएगा 6 माइक्रोकूलम। ठीक है, ध्यान से देखिए हम क्या कर रहे हैं, ये इसको इससे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, और माइक्रो में आंसर आएगा क्योंकि माइक्रोफेराड है। ठीक है, और आप चेंज भी कर सकते हैं 10⁻⁻6 में, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आपका कौन सा क्वेश्चन बचा है, 4। क्वेश्चन 4 देखिएगा। क्वेश्चन 4 में क्या है आपका, Q3 निकालना है। सेम Q3 = C3 × V, पोटेंशियल तो सेम ही रहेगा, तो Q3 = क्या हो जाएगा C3 4 माइक्रोफेराड इंटू 6, तो Q3 आपका आ जाएगा 24 माइक्रोकूलम। ये आंसर आ गया। ठीक है, नाउ अब आपका फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। हमने बताया ना पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सेम होता है। हर कैपेसिटर में कितना वोल्ट जाएगा, 6 वोल्ट, तो पोटेंशियल डिफरेंस आपका क्या हो जाएगा 6 वोल्ट। ठीक है, अब हो गया। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा सा है, एनर्जी स्टोर्ड इन 1 माइक्रोफेराड। ठीक है, इसको फर्स्टली नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि बोर्ड में जगह नहीं बची है। ठीक है, इधर वाला हम मिटा देंगे क्वेश्चन जो है, एक सेकेंड, यहां पे मिटा के कर दे रहे हैं। ठीक है, नाउ हम लोग को क्या निकालना है, एनर्जी स्टोर्ड इन 1 माइक्रोफेराड। अब यहाँ पे देखिएगा कैसे निकलेगा, हम लोग का 6th वाला सॉल्यूशन कैसे होगा। हमें पता है एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग ने निकाला था ना, U = ½ CV², ये निकाला था ना। अब यहाँ पे क्योंकि हमें 1 माइक्रोफेराड में चाहिए, तो C की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइक्रोफेराड,
और V पोटेंशियल तो आपका 60 वोल्ट रहेगा ना, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे U इज इक्वल टू हाफ CV² हमें पता है। अगर 1 माइक्रोफेराड में निकालना है तो C की वैल्यू क्या हो जाएगी, C की वैल्यू हमें 1 माइक्रोफेराड में निकालना है ना, 1 माइक्रोफेराड इंटू पोटेंशियल का स्क्वायर। पोटेंशियल आपका क्या है 6 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको क्या करिए, माइक्रोफेराड को यहाँ पे चेंज कर लीजिए, ठीक है। 1/2 इंटू 1 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36। देखिए 2 1 टाइम्स 18, तो U इज इक्वल टू 18 इंटू 10 टू द पावर -6 जूल आएगा आंसर, ठीक है। कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ है। 6 का स्क्वायर 6 6 36, 1 18 टाइम्स गया, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। हाफ CV² से रखेंगे। आपको अगर 1 माइक्रोफेराड पे पूछा है तो C की वैल्यू 1 होगी। अगर यही आपको पूछा होता कि 2 माइक्रोफेराड पे तो C की वैल्यू 2 हो जाती, और लेकिन पोटेंशियल तो सेम रहता। तो इससे 3 क्वेश्चंस बन जाएंगे पोटेंशियल एनर्जी से, 3 क्वेश्चंस बनेंगे। एक बार ये वाले कैपेसिटर के लिए एनर्जी पूछ सकता है, B तो सेम रहेगा लेकिन C तो चेंज होता जाएगा। एक बार इसके लिए, एक बार इसके लिए, ठीक है। नाउ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे इसी में कवर करा दिए गए हैं। इसके अलावा अगर ऐसा सर्किट पैरेलल आता है तो इसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। फिर आगे हम लोग कॉम्बिनेशंस देखेंगे, सीरीज एंड पैरेलल का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले इतना क्लियर रखिएगा, हम डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन भी दे देंगे। हेलो स्टूडेंट्स, काइंडली वॉच माय अदर वीडियोस and don't forget to subscribe, like and also share my videos with your friends.